Hello everyone, today we are going to start our next topic, that is characteristics of computer. Accuracy, speed, diligence, versatility, storage capacity, reliability, memory, automation, remembrance, etc. are the characteristics of the computer. ये कुछ characteristics हैं कंप्यूटर की. अब हम इन्हें थोरोली स्टडी करेंगे वन बाय वन. फर्स्ट आता है हमारा एक्यूरेसी. जो कंप्यूटर है वो कैपेबल है 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है. अगर उसमें कोई एरर आता भी है, कभी भी हमने कोई भी वर्क परफॉर्म कराया है कंप्यूटर से, तो अगर उसमें एरर आता है तो उसमें किसका डिफ़ॉल्ट किसका होता है? ह्यूमन का. या तो हमने उसमें कोई रॉन्ग इनपुट क्या किया है, प्रोवाइड किया है, या कोई इनएक्यूरेट डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड किया है, तभी वो हमें क्या देता है? रॉन्ग आउटपुट देता है. अदरवाइज जो उसकी एक्यूरेसी होती है वो हमेशा कितनी होती है? 100%. सेकेंड है स्पीड. कंप्यूटर वर्क करता है वेरी हाई स्पीड पे. उसे मिलियंस ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए सिर्फ माइक्रो सेकेंड्स और नैनो सेकेंड्स ही लगते हैं. जो स्पीड है कंप्यूटर की वो मेज़र की जाती है इन द माइक्रो सेकेंड्स एंड नैनो सेकेंड्स. थर्ड वन इज़ डिलीजेंस. डिलीजेंस का मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर है वो ना तो कभी थकता है, ना लेक ऑफ कंसंट्रेशन के साथ कोई भी वर्क परफॉर्म करता है. वो मिलियंस ऑफ टास्क और कैलकुलेशन को भी सेम कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करता है. नेक्स्ट आता है हमारा वर्सेटिलिटी. ये क्या होता है? कंप्यूटर वर्सेटाइल होता है. डैट मीन्स कि कंप्यूटर के पास एबिलिटी होती है डिफरेंट टाइप्स के वर्क्स को वो सेम एक्यूरेसी और इफ़िशियंसी के साथ एक ही समय पर कर सकता है. इसलिए कंप्यूटर इज़ ऑल्सो अ वर्सेटाइल मशीन. नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटी. कंप्यूटर स्टोर कर सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. ये हमें प्रोवाइड करता है ऑप्शंस डाटा को स्टोर करने के लिए इन सेकेंडरी डिवाइसेस सच एज एक्सटर्नल ड्राइव्स और फ्लॉपीज़. तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर की क्या हुई? स्टोरेज कैपेसिटी. क्योंकि हम इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, कितना भी अमाउंट ऑफ डाटा क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं. ये हमें ऑप्शनल भी देता है कि हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं सेकेंडरी डिवाइसेस में. नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की वो है रिलायबिलिटी. जो रिज़ल्ट हमें कंप्यूटर देता है वो रिलायबल होता है, ट्रू होता है. क्योंकि अगर हम सेम सेट ऑफ इनपुट, सेम सेट ऑफ डाटा कितनी बार भी कंप्यूटर के अंदर दें वो हमें सेम रिज़ल्ट देता है. इसलिए जो डाटा हमें मिलता है, जो रिज़ल्ट हमें मिलता है कंप्यूटर पे, वो क्या होता है? रिलायबल होता है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की मेमोरी. कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन मेमोरी होती है जिसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं या फिर रैम बोलते हैं. डेट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, जहाँ पर हम क्या करते हैं? अपने डाटा को स्टोर करते हैं. प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसके अंदर डाटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक कि कंप्यूटर क्या होता है? स्विच ऑन होता है. जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ हुआ वैसे ही जितना भी डाटा रैम मेमोरी मतलब कि प्राइमरी मेमोरी पे होगा वो सब डेटा क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा. इसमें हम क्या करते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी होते हैं जैसे कि सीडी, पेन ड्राइव्स, जिनमें हम अपने डाटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली. रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? डाटा को रीड कर सकते हैं. वहाँ पर हम अपने डाटा को क्या कर सकते हैं? परमानेंटली स्टोर कर रख सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में. नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की वो है ऑटोमेशन. कंप्यूटर्स बहुत सारे टास्क को ऑटोमेटिकली करता है जिसमें उसे मतलब कि मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती. मैनुअली उसे नहीं बताना पड़ता कोई भी डाटा, कोई भी इनपुट हमें उसे प्रोवाइड नहीं करना पड़ता. कंप्यूटर क्या करता है? ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है कुछ टास्क, जैसे कि सॉफ्टवेयर का अपडेट होना, सिक्योरिटी स्कैनिंग एक्सेट्रा. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर इज़ रिमेम्बरेंस. रिमेम्बरेंस क्या होता है? कंप्यूटर के पास पावर है, स्टोर करके रखता है बहुत सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन जब तक कि हम चाहें. उसके बाद हम उस इंस्ट्रक्शन, उस डाटा को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फेच आउट भी कर सकते हैं जब भी हमें उसकी ज़रूरत हो फ्रॉम द कंप्यूटर. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर. थैंक्स फॉर द वॉचिंग.